अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली एचएससी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है उसके अंदर रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है उसके तरीकाकार के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है, किस जगह पे किस वेबसाइट पे जाके अपने अप्लाई करना है रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, और किस तरीके के साथ आपने जो है अप्लाई करना है। कंप्लीट आपको जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस इस वीडियो में जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये एचएससी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल है, मास्टर्स के लिए। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने पहले इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो जिनके पास अकाउंट नहीं बना हुआ वो पहले इस वेबसाइट के ऊपर जाके तो आप जो है वो साइन अप करोगे, यानी कि अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। इसमें बेसिकली आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हो और उसके बाद 1 से 2 दिन में आपको जो है वो आपका जो है लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है। ये मास्टर्स के लिए पोर्टल है, जो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए उनको पोर्टल ये यहाँ से मिल जाएगा। अंडर ग्रेजुएट पर्सनल अकाउंट पेज वो अलग होता है उनका पोर्टल। तो यहाँ पे बेसिकली आपने सिंपल जो है वो अपना नेम लिखना है, अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे अपना जो है वो अपने पासपोर्ट के ऊपर अपना बेस जो है वो लास्ट नेम आपने अपना रखना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हुसैन लिख लेते हैं, या फिर चलें इसको मैं अपनी डिटेल्स यूज़ करके ही करता हूँ। लास्ट नेम अहमद, और हम जो है वो इसके बाद अपना फर्स्ट नेम जो है वो लिखेंगे मोहम्मद। अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो आप जो है वो अपना मिडिल नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सबसे पहले अपने डेट, देन डॉट मंथ, और देन जो है वो ईयर ऑफ बर्थ आपने डालना है। जनरल आप अपनी जो है वो वहाँ से चूज़ करेंगे, और उसके बाद आपने जो है अपनी वर्किंग ईमेल वो प्रोवाइड करनी है। वही ईमेल प्रोवाइड करिएगा जो बिल्कुल ठीक हो, जो बाद में आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी मेल लिख देते हैं। उसके बाद ईमेल को हम जो है वो दोबारा लिखेंगे, कंफर्म करेंगे, और उसके बाद जो है वो नीचे हम अपना जो है वो मोबाइल फ़ोन नंबर वो लिखना है। तो मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने के लिए आपने यहाँ पे जो है बेसिकली सबसे पहले अपना जो है पाकिस्तान ढूंढना है। तो उसके लिए आप जो है +92 ऐड करेंगे तो आपको डायरेक्ट पाकिस्तान आ जाएगा। ये पाकिस्तान का डायलिंग कोड है। आप अपना नंबर जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब आप शुरू में +92 डाल लेते हैं तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ना लिखें तब भी सही होता है। मैसेंजर आप यहाँ से जो है वो अगर व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप जो है वो यूनिवर्सिटी आपको कॉन्टैक्ट करे तो आप वो भी जो है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप चूज़ कर लिया, तो मैं अगर आपका व्हाट्सएप उसी नंबर पे है तो उसी नंबर को दोबारा लिख दे, वरना आप जो है वो कोई दूसरा नंबर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। +92 पाकिस्तान हो गया, और आगे कोई भी जो है रैंडम नंबर लिख देता हूँ। ये मेरे नंबर नहीं है तो इन पर मैसेज मत करिएगा, ये पता नहीं किसके नंबर है। मैं रैंडमली यहाँ पे नंबर जो है वो पुट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो नीचे आपने इसको टिक कर देना है साइड दोनों को, और उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये एप्लीकेशन जो है ये सिर्फ आपको जो आपके पोर्टल के लॉगिन होंगे उनको ही प्रोवाइड करेगी, वरना ये अब जो आपकी एप्लीकेशन जो स्कॉलरशिप के लिए होगी वो सेपरेट एप्लीकेशन होगी। मैं अभी आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ। जब आप इसको ओके कर दोगे तो 1 से 2 दिन में आपको मेल आ जाएगी। तो उसको फिर मेल को और पासवर्ड को जब आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना, वो पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आईडी भी इस तरह का आपको एक नंबर आपके जो है वो नाम के साथ मिल जाता है। वो आप यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक जो है, इस पोर्टल का लिंक, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने साइन इन कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेता है पोर्टल फर्स्ट टाइम जब वो साइन इन करने में, तो इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो रजिस्टर आएगा। रजिस्टर में बेसिकली आपने इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होता है। टिक करके आप उसको ओके करते हो तो ये जो है वो बेसिकली सिंपल सी एक कन्फर्मेशन होती है। उसके बाद पहला जो पार्ट रहता है वो पासपोर्ट वाली फील्ड आ जाती है। उसमें आपने जो है वो पासपोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्री चूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास रशियन पासपोर्ट तो नहीं है, तो पासपोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्री, साथ उसका जो पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी जो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख सकते हैं, और यहाँ से उसको अपलोड कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पिछले साल का पोर्टल बनाया हुआ था, इस वजह से मेरी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली फिल हैं। उसके बाद सिटीज़नशिप और प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद सिटीज़नशिप, कंट्री ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ और रशियन सिटीज़न को नो करके आपने ओके कर देना है। तो नेक्स्ट भी फिर जो है वो होम कंट्री आपका पाकिस्तान और सिटी फैसलाबाद या कोई भी आपका सिटी, उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना परमानेंट होम एड्रेस जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे आप अपना जो है परमानेंट होम एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। जो भी है वो कोशिश करिएगा कि इसमें जो है वो आप अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह भी ऐड कर दें। उसके बाद
जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो अपनी प्रीवियस एजुकेशन की है आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यहाँ पे चूज़ कर लिया, रीजन ऑटोमेटिकली पाकिस्तान चूज़ हो जाता है। किस शहर में थी तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे, लाहौर लिख लेते हैं। और उसके बाद एड्रेस अगर उसका आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है ये। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट से आपने किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। और उसके बाद जो है वो आपने नीचे यहाँ से चूज़ करना है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2020 रख देता हूँ। किसी बंदे का भी एजुकेशन लेवल जो है वो, अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया तो आप बैचलर्स डिग्री चूज़ करेंगे, या अगर आपने कोई मास्टर्स डिग्री किया तो आप वो भी चूज़ करेंगे। अगर आपने जो है वो थीसिस लिखा है तो उसका टॉपिक भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके जो है वो प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, और यहाँ पे आपने जो है वो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री जो है वो अपलोड करनी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट भी इवन नहीं है, तो जितने भी लेटेस्ट आपके पास जो है वो रिजल्ट्स हैं वो आप अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद स्टडी इन इंग्लिश डॉट प्रोग्राम को मस्ट आपने क्लिक करके या यहाँ से जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी फाइल अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे स्टडी इन इंग्लिश डॉट प्रोग्राम को मस्ट क्लिक करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास फील्ड आएगी उसमें बेसिकली अपने फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करनी है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप रशियन टॉट या इंग्लिश टॉट दोनों प्रोग्राम्स को चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे तीनों कैंपसेस में, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में और निचनी में जो भी इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रोग्राम का नाम और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से शो हो जाएगी सारी। लॉ की फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, लिंग्विस्टिक्स की, मैनेजमेंट की, मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह की यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के जो प्रोग्राम हैं उनमें ही अप्लाई करें, क्योंकि वो बड़े सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे फिर आपको जो है वो आपकी फील्ड के रेलिवेंट जॉब्स भी जो है वो ईज़िली मिल जाती हैं, और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स पता नहीं कोई बंदे ने कमेंट किए थे, साइकोलॉजी के प्रोग्राम मुझे नहीं मिल रहे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उसके प्रोग्राम्स, हर एक फील्ड के तकरीबन प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इंग्लिश डॉट में। ये सारे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है। अगर आप ऊपर से इंग्लिश चूज़ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स ही शो होंगे। तो यहाँ से आप जो है वो प्रोग्राम कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो चूज़ कर सकते हैं। निजनी नवग्रोथ के प्रोग्राम, इसमें जो है वो 5 प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, मैथ्स, मैनेजमेंट, सिंपल मैथमेटिक्स और ये जो लिंग्विस्टिक्स का प्रोग्राम भी, फाइनेंस एंड क्रेडिट के प्रोग्राम भी हैं। इन सब में जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला टारगेट आप अपना मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ही रखिएगा। प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स, बहुत थोड़े प्रोग्राम्स हैं जो ऑनलाइन भी हैं। तो आप यहाँ से कोई भी प्रोग्राम जो है वो चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से बेसिकली जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्को में से कोई प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं, इसका लिंग्विस्टिक्स का प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आप नेक्स्ट आएंगे तो आपने सेकंड प्रोग्राम में जब चूज़ करना है तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो दोबारा वही सारा कुछ शो हो जाएगा। तो इस बार रशियन टॉट प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं। तो आप जो है वो रशियन टॉट प्रोग्राम्स जितने भी हैं इन तीनों कैंपसेस में वो आ गए हैं। तो आप रशियन टॉट भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको जो है वो प्रेपरेटरी ईयर आपको मिल जाएगा, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं, फ़िज़िक्स को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपसे हाउ डिड यू लर्न अबाउट HSC, आपको HSC का कैसे पता चला, यहाँ पे बता दो जी मुझे दोस्त के थ्रू पता चला है। कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, डजंट मैटर। और उसके बाद आप नीचे आई नीड अ डॉर्मेट्री, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने जो फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप के ऊपर बच्चे आते हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप मिलता है, क्योंकि 50% और 70% डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन डॉर्मेट्री उनको मिलेगी जिनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। इसको क्लिक करिएगा मस्ट। ओके सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोनों प्रोग्राम्स जो आप चूज़ करेंगे उनके अलग अलग जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कईयों में कई चीज़ें मिस नहीं होंगी, कईयों में कई चीज़ें होंगी। यहाँ पे फिर सबसे पहले आपने मोटिवेशन लेटर, पोर्टफोलियो क्राइटेरिया के अगर ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सब प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम होंगे उनका क्राइटेरिया मिल जाएगा कि हाँ आपको आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के कितने कितने मार्क्स जो हैं वो एलोकेट होते हैं, किस तरह से पोर्टफोलियो क्राइटेरिया बनता है। तो आप यहाँ से अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली इसको चूज़ कर सकते हैं। मोटिवेशन लेटर, CV, रिकमेंडेशन लेटर, ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये जो डाटा डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन है,
ये बेसिकली आपने आपको याद होगा कि शुरू में जो है वो हमने अपनी डिग्री वगैरह अपलोड कर दी थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है, लेकिन स्टिल अगर आपसे वहाँ से कुछ चीज़ मिस हो गई है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साइंटिफिक पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, कोई भी चीज़ हो वो आप यहाँ पे एडिशनली जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस में आपका डॉक्यूमेंट IELTS का आपका जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आ जाएगा। और इसी तरीके से जो फिज़िक्स वाला प्रोग्राम है इसमें भी सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके चलें आपको दिखा देता हूँ, और इसके बाद आप जो है वो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट ही हो जाएगी। आपको कोई और स्टेप जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं रहती। चलें रैंडमली यहाँ पे मैं कोई भी जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। नहीं ऑप्शन दे रहा भाई, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। चलें यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। चलें ये फ़ाइल अपलोड कर ली। उसके बाद रेज्यूमे, CV, इसमें भी जो है आपने ऐसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड करने हैं। मोटिवेशन लेटर, आपकी CV और आपका रिकमेंडेशन लेटर, यही मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ प्रोग्राम में जो है वो इंटरव्यू भी होता है, उसके भी फिर जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। फिज़िक्स, यहाँ पे भी एक ही फ़ाइल यूज़ कर लेते हैं सब में। अब कहाँ से मैं अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता फिर दोबारा, ये मेरा ख़्याल है किसी प्रोग्राम की फ़ाइल है कि इवेंट की फ़ाइल है, वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। स्टिल अभी कोई चीज़ रहती है। चलें इनका यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है उसका यहाँ पे आपने नाम लिखना है, अच्छे से नाम लिखेगा। मैं बस अभी फ़िलहाल शॉर्टकट नाम लिख रहा हूँ, CV, LOR, रिकमेंडेशन लेटर। तो आपने इनके सिंपली नाम यहाँ पे जो है वो अपलोड करने के बाद नाम भी लिख लेने हैं कि इनके नाम जो है वो क्या है। रेज्यूमे यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद मोटिवेशन लेटर, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। स्टिल अभी कोई फील जो है वो पेंडिंग है, तो हाँ अब सीख है। तो यहाँ पे जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपको कुछ दिनों के बाद रिस्पांस आ जाएगा। तो ये था तरीका मास्टर्स के लिए अप्लाई करने का HSC यूनिवर्सिटी में रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।